हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रेयर अर्थाइंस और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से आप पहले भी वाकिफ़ होंगे कि जो स्टेडी डिक्रीज़ होता है एटम के साइज़ में, जो हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं सीज़ियम और ये ल्यूटेटियम और जो वाली सीरीज़ होती है हमारे पास सीरियम वाली और ल्यूटेशियम और ये जो सारे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनाइट सीरीज़ के, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इनका जो एटम का साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है। ऐसे तो आप स्टडी करते हो कि जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज़ इंक्रीज़ करता है, लेकिन इनके केसेस में उल्टा होता है। इनका जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ करता जाता है। जैसे जैसे हम नीचे हमारे पास लेंथेनाइट सीरीज़ की तरफ एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाएगा तो डिक्रीज़ होता जाएगा इनका साइज़। क्यों होता है वो मैं आपको आगे कॉज बताऊंगी। तो पहले क्या लिखेंगे हम, द स्टडी डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम एंड आयंस ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेंथेनियम टू ल्यूटेटियम। लेंथेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 57 और ल्यूटेटियम का एटॉमिक नंबर होता है 71। तो इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे हमारे पास आयन है सीरियम का, सीरियम 3 पॉजिटिव, Pr3 पॉजिटिव। सो इनकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हुई है, फुल कन्फिगरेशन नहीं लिखी है, सिर्फ थोड़ी सी लिखी हुई है तीन इसके SPF वाले ऑर्बिटल्स के। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि F1 है, F2 है, 3, 4, 5, 6 अप टू 13 है हमारे पास। अब जो हमारे पास F14 होता है जो फुल होता है वो ल्यूटेशियम का होता है। अब जो हमारे पास ये 4F सबशेल है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक यूनिट से जो है हमारे पास इंक्रीज करता जा रहा है। तो आगे क्या लिखेंगे हम, द आयंस ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव क्लोजली सिमिलर केमिकल। इसी के कारण जो हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल्स की वजह से आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ जो है शो करता है इन 5s2 5p6 कन्फिगरेशन। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सारों में 5s2 और p6 कन्फिगरेशन है। इसके कारण जो है हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्लोजली सिमिलर होती हैं। पहले साइंटिस्ट को ऐसा कुछ नहीं पता था, ये बाद में पता चला है, इसकी डिस्कवरीज बाद में हुई हैं। अब इन लेंथेनम जस्ट बिफोर द रियर अर्थ ग्रुप बिगेन्स द 4f शेल इज एम्प्टी। लेंथेनम जो हमारे पास होता है जहाँ से बिल्कुल स्टार्ट होती है हमारे पास लेंथेनम सीरीज, वहाँ पे तो 4f 0 होता है, लेकिन जब सीरियम पे आते हैं तो हमारे पास 4f 1 होता है, एज यू कैन सी हेयर। So at the cerium there is one 4f electron. The number of 4f electron increases until we have 4f13 at ytterbium and filled shell 4f14 at lutetium. तो हमारे पास 4f14 कहाँ होता है, ल्यूटेशियम में, और जो हमारे पास लेंथेनियम होता है वहाँ पे 0 होता है। इसका कॉज क्या है कि जैसे हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज होता है सीजियम से ल्यूटेटियम, वहाँ पे इंक्रीज करता जाता है 1 यूनिट से, और इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास ऐड होता जाता है सेम 4f ऑर्बिटल में। तो जो 4f सेप्शल होता है उसकी जो शेप होती है वो डिफ्यूज शेप होती है, जो आपने पढ़ा होगा, शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और इनकी जो होती है पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। यही सबसे इसका बड़ा कारण है कि इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ही पुअर होता है। तो जो बाहर के जो 6s में जो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, वो इनवर्ड पुल जो है फील करते हैं न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि इनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि न्यूक्लियस में आपको पता है कि जो बांधे रखता है एटम को पूरा अच्छे से, तो उसका जो है कुछ तो फोर्स होगा, कुछ तो फोर्स लगेगी कि इलेक्ट्रॉन जो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो 6s जो है सबसे बाहर वाला जो है सब शेल है, तो वो जो है इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो इसकी पुअर शील्डिंग है, तो जैसे जैसे हमारे पास जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे तो ये ज़्यादा पुल जो है अंदर की तरफ फील करेगा, तो हमारा साइज़ जो है डिक्रीज़ करता जाएगा। यही कारण है हमारे पास लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का। अब आगे जो है हमारे पास हंड्स रूल को डिस्कस करते हैं। तो द हंड्स रूल अप्लाई टू द इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल ऑफ एन एटम अफर्म्स दैट इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स इन सच अ वे दैट ग्राउंड स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी टोटल स्पिन एस की, तो वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगी। तो जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, जिसे आप जानते हैं, क्या बोलता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम स्पिन कैन नॉट बी एट सेम प्लेस एट सेम टाइम। वही कि 2 इलेक्ट्रॉन जो सेम स्पिन के नहीं हो सकते हैं, मतलब अपोजिट स्पिन होता है, एक स्पिन होता है प्लस हाफ और एक माइनस हाफ होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल की, वो जो होगी वो कंसिस्टेंट होगी वैल्यू ऑफ एस के। अब जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है वैल्यू ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा,
मोड ऑफ एल माइनस एस और जे इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एल प्लस एस और जे इज इक्वल्स टू 0 कब होगा? जब हमारे पास शेल जो होगा लेस देन हाफ फुल होगा, और जब हमारे पास शेल जो है मोर देन हाफ होगा और जस्ट हाफ फुल होगा। इसका मैं आपको आगे मतलब बताती हूँ। लाइक वी हैव सीरियम 3 पॉजिटिव, तो इसकी कन्फिग्रेशन जो लास्ट क्लास की मैंने बताई थी आपको 4f1 5s2 p6 होती है। यहाँ पे f की जो वैल्यू है वहाँ पे देखो आपके पास जो एक ही है, मतलब हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हुआ? हाफ फील्ड हुआ। तो बिकॉज द एफ शेल इज लेस देन हाफ, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा? जे इज इक्वल्स टू एल माइनस एस का। अब यहाँ पे एफ है, जैसे आपको पता है एस पी डी एफ, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 1 2 3। तो एफ के लिए की वैल्यू आएगी, एल की 3 वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ। अब हमारे पास जे की वैल्यू क्या आएगी? एल माइनस एस, तो हमारे पास जे की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1। हमने वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास 2 आ गई। तो स्टेट क्या होगी हमारे पास? 2f 5/2 स्टेट होगी। यहाँ पे देखो जो स्टेट का फॉर्मूला होता है वो ऐसे लिखते हैं हम, जो मल्टीप्लिसिटी होती है मल्टीप्लिसिटी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम जे की वैल्यू। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था अभी हमने 2f 5/2। अब जो हमारे पास लैंड जी फैक्टर भी निकाल देंगे कि 1 + जे की वैल्यू है, इसकी वैल्यू एल की वैल्यू भी है, सब की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे है अवेलेबल। तो पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास लैंड जी फैक्टर की वैल्यू भी आ जाएगी 6/7। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं खुद, अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद अफेक्टिव मैग्नेटोन नंबर का फॉर्मूला मैंने जैसे आपको बताया था क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म में भी आया था, आपके पास पी स्क्वायर की वैल्यू आई थी। वहाँ पे मैंने बोला था कि आपने ये स्टडी किया होगा। तो यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे जी इंटू जे+1 का इसका 1/2। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास जे और जी की वैल्यू है। तो पुट करने के बाद हमारे पास अफेक्टिव बोहर मैग्नेटोन नंबर की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ पे बोहर लिख दो, बोहर मैग्नेटोन। अब हमारे पास अगला केस है जैसे Pr3 पॉजिटिव आयन का। तो यहाँ पे जो है जो Pr3 पॉजिटिव आयन है उसके 2 f इलेक्ट्रॉन हैं, तो मतलब हमारे पास L माइनस एस वाला ही लगेगा फॉर्मूला। तो इसमें जो स्पिन होगी हमारे पास 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 हैं एफ के इलेक्ट्रॉन, तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बोथ एफ इलेक्ट्रॉन कांट हैव ml इज इक्वल्स टू 3 विदाउट वायलेटिंग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो सो मैक्सिमम एल कंसिस्टेंट विद पॉली एक्सक्लूजन इज नॉट 6 बट 5। तो वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास? एल माइनस एस की 5 - 1 आ जाएगा 4। वैसे लैंडेजी फैक्टर भी निकालेंगे हम वैल्यूज पुट करके, और पी अफेक्टिव मैग्नेटोन नंबर भी निकाल देंगे। और लेकिन हमारे पास जो पी एक्सपेरिमेंटल होता है वो 3.5 होता है, वो आप अपनी सॉलिड स्टेट की जो चार्ल्स किडल की बुक है उसमें देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको डाउट आ रहा होगा, तो मतलब जैसे यहाँ पे हमने लिया था कि 4f की हमारे पास जो l की वैल्यू थी 3 थी और s की वैल्यू हाफ थी। यहाँ पे जो है हमारे पास 2f इलेक्ट्रॉन, स्पिन तो 1 हो गया, हाफ प्लस हाफ 1। लेकिन जो हमारे पास ml इज इक्वल्स टू 3 है, मतलब दोनों के लिए 3 + 3 6 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ऐसा करने नहीं देगा। तो हमारे पास जो l की वैल्यू आएगी वो 5 लेंगे हम, तब लिया यहाँ पे हमने 5। आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू।